जैसे नूर साहब ने कहा कि एक प्रोसीजर है किसी भी जुडिशल मैटर का, जैसे कंज्यूमर कोर्ट भी एक प्रोसीजर के तहत काम करती है, तो लोग ज़रा जल्दी बेसब्रे हो जाते हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर एक चीज़ जो आपने 10,000, 15,000 या 1 लाख की भी ख़रीदी है और उसके पीछे अगर आपको 5 साल लग जाएं, आपका केस ही ना ख़त्म हो, तो फिर तो मायूसी होगी ना। इस पे मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा, ये लोगों को एतमाद करना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट जो है, कंज्यूमर कोर्ट का एक बहुत बेनिफिशरी है ये, वो इस हवाले से है कि इसका स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट में उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी तय कर दिया, वो है 6 मंथ। ठीक। अब मज़े की बात बताऊं आपको, अब लोगों को एतमाद करना चाहिए। अगर वो चीज़ लेते हैं, सबसे पहली बात कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीद रहा है, उसको चाहिए कि वो प्रॉपर रसीट उससे ले, ख़रीदारी की परचेजिंग रिसीट उसके पास होनी चाहिए। जब वो रसीद ले ले, अपने पास रखे, वारंटी कार्ड मिलता है, गारंटी कार्ड मिलता है, वो उसके पास होना चाहिए। अब ये है समरी ट्रायल 6 महीने का। अब मैं इसको छोटा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ। आप 15 दिन का नोटिस दें, 15 दिन के नोटिस के बाद आपको रिप्लाई आए ना आए, आप कोर्ट में जा सकते हैं। और आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, आपको पता चला आपकी चीज़ डिफेक्टिव है, आपको विदिन 30 डेज कोर्ट में जाना चाहिए। जब आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो, अब देखिए मज़े की बात यह है कि उन्होंने जवाब के लिए भी, जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर आप ये क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने टाइम फ्रेम तय किया है। कितना टाइम फ्रेम तय किया है? उन्होंने कहा कि 15 दिन। और ये सवाबदीदी है जज साहब की कि अगर वो एक्स्ट्रा 15 दिन। लेकिन साहब अभी आपने फरमाया कि ये समरी ट्रायल है और 6 मंथ्स का इसके अंदर टाइम दिया जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रायल्स में और केसेस में डायरेक्शन जारी होती है कि इसको 6 मंथ में कंक्लूड करें, लेकिन होते नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ इसमें, अब देखें, अब वो ये सिचुएशन भी माइंड में रखनी चाहिए कि जो जल्दी में ये ना हो कि आप कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि जो होनी नहीं चाहिए। मतलब अब जल्दी में चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कर लें कोई एविडेंस आनी है, तो एविडेंस लिए बगैर तो आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते ना। अब मज़े की बात यह है कि 30 दिन जब आपको मिले हैं, उसका राइट क्लोज हो जाता है। इस समरी ट्रायल में आपको मैं बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ जो लोगों के लिए, सब लोगों के लिए है। वो ये है कि 30 दिन बाद अगर वो बंदा अपना रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता कोर्ट में, उसका राइट क्लोज हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि उसकी कोई अपील नहीं है, उसकी कोई रिवीजन मौजूद नहीं है एक्ट में। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई आप अपील नहीं कर सकते, आपका राइट ही खत्म हो गया। राइट, आपका रिप्लाई, आपका रिटन स्टेटमेंट का राइट खत्म कर दिया जाएगा, स्ट्रक ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन देकर उसको आप उसमें दोबारा नहीं शामिल हो सकते। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन आप सेम कोर्ट में तो दे नहीं सकते। ठीक। जब इसकी अपील नहीं है, जब इसकी रिवीजन नहीं है, अपील होती है उससे ऊपर अपील, ये सेशन जज साहब के पास ये इसकी जुरिस्डिक्शन होती है, तो सेशन जज साहब का ऑर्डर जो है वो हमेशा हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। ठीक है। अब इसमें यह है कि जब आपके पास अपील नहीं है, रिवीजन नहीं है, एक रेमेडी होती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की है, ये आर्टिकल है, उसमें आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसकी भी बहुत कम वो उसमें रह जाती है एंड पे। सही, ठीक। अब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, अब कॉलर ऐड करना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरवा है और मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। अभी तकरीबन 6 महीने पहले हमने फर्नीचर लिया था, एक बड़ी रेनाउंड सी वो शॉप है मार्केट के अंदर। वहाँ पे हमने जब फर्नीचर लिया तो हमें बताया गया कि ये खालिस लकड़ी का बना हुआ है और किसी किस्म का कोई और मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी क्योंकि बारिशों का सीजन था, तो बारिश के बाद हमारा ना जो फर्नीचर है वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गया, उसकी लकड़ी। जब हमने उसको शिकायत की, क्योंकि वारंटी भी थी, तो हमने जब शिकायत की तो उसने उल्टा हम पे ही इल्जाम लगा दिया कि हमने क्योंकि फर्नीचर का ख्याल नहीं रखा और बारिश की वजह से हम उसको सही से ख्याल नहीं रख सके, तो इसकी वजह से लकड़ी खराब हो गई है। हालांकि जो लकड़ी होती है वो बारिश में कभी भी खराब नहीं होती, वो प्लाईवुड होती है। और हमने जब फर्नीचर को थोड़ा सा खुरच के, उसकी पेंट को खुरच के भी देखा तो उसके अंदर वो प्लाईवुड थी। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं किस तरह से इनके खिलाफ आपके पास रसीद मौजूद है? ऐसे हमें वापस नहीं कर रहे हैं। आपके पास रसीद मौजूद है? जी, रसीद मौजूद है, लेकिन वो रसीद की वजह से भी उन्होंने हमें कोई कंपनसेशन नहीं की, बल्कि उल्टा वो हमें ही बोल रहे थे कि हमने ख्याल नहीं रखा फर्नीचर। जी, आपको हम इसकी रेमेडी बताते हैं जी नूर साहब। इसकी रेमेडी ये है साहब कि अगर ये गए हैं उस शॉप पे, तो कोई कंपनसेशन या उसका मतबादल या इनका मसला नहीं वो हल कर रहा, तो उनको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। ठीक। अगर लीगल नोटिस उनको जब जाएगा, वो 15 दिन का टाइम होता है, उसमें अगर वो इनकी कंप्लेंट दूर कर देते हैं, इनको एक्सचेंज कर देते हैं या इनको पैसे वापस कर देते हैं, जिस तरह भी ये मुतमिन हों
अगर वो कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर लीगल नोटिस का जो प्रोसीजर है ज़रा वो भी आप काइंड बता दें अगर आप। हाँ। वो थ्रू लॉयर होता है, ठीक, या अपने लॉयर के पास किसी भी लॉयर से कंसल्ट करें जी, ठीक वो इनको एक लीगल नोटिस तैयार करके देंगे, जो इनकी शिकायत है उसमें वो सारी डिटेल में दर्ज होंगी। सही, और जो इनको मेंटली या फिजिकली अगर कोई हाँ वो उससे नुकसान हुआ है, बिल्कुल वो सारा एक डिटेल में जो प्रोडक्ट के हवाले से है। और आपको जब ये कोर्ट में अगर वो फिर भी मसला इनका हल नहीं करते और अगर कोर्ट में ये जाते हैं, अगर इनके हक में फैसला आता है तो ये भी मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट की हद तक होता है, वो जो आपकी पैसा लगा, आपका टाइम लगा, तो वो कोर्ट बकायदा मजीद ऑर्डर कर सकती है कि उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, उसको फाइन कर सकती है। आपको वो आप भी क्लेम कर सकते हैं जी कि मैं बिल्कुल उसमें हरजाना क्लेम कर सकता हूँ, उसमें करना होता है, आप अपना हरजाना करते हैं और कोर्ट ऑर्डर करती है। कई मिसालें हमारे पास मौजूद है सही कि वो उनके फेवर में हुआ और उनको बकायदा वो अलहदा से पेमेंट मिली सही, जो उनकी फीस की सूरत में जो उन्होंने वकला को दिए हैं या उनका जो टाइम वेस्ट हुआ है। सही, जो ठीक फरमाया आपने नूर साहब। आमिर साहब, इस सारे प्रोसीजर के लिए आपके पास क्या एविडेंस होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप अपना केस फाइल करेंगे? इसमें बहुत सिंपल है, इतना कोई साइंस नहीं है। आपके पास परचेजिंग रिसीट होनी चाहिए जी, अगर वारंटी कार्ड वगैरह उन्होंने दिया है वो होना चाहिए, सही, ठीक है। उसके बाद जैसे नूर साहब ने अभी बताया है कि उनको लीगल नोटिस भिजवाएं, वो सही, अपने लॉयर के थ्रू वो लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका अब जो लीगल नोटिस में लिखेंगे वही आपकी प्लेंट होगी, सही, कंप्लेंट जो होगी आपकी वही आपका लीगल नोटिस होगा, और वो चीज़ आप उससे उसी की बुनियाद पर आप आगे पूरा केस फाइल करेंगे। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने लीगल नोटिस में हर वो चीज़ जिससे आप को मसला हुआ है वो आपकी कंप्लेंट में भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल में। जी आप तो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है वो रिसीट होनी चाहिए, और ये हो फर्ज कर ले आपके 30 डेज एक्सपायर हो गए, तो 30 डेज के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि मैं 30 डेज के अंदर क्यों नहीं आ सका। जो आप डिफेंडेंट है वो रिटर्न में प्लेंटिफ वो बताएगा। जी, जो बंदा अपना क्लेम लेके जा रहा है सही, वो अब उस फर्ज कर ले, ये जैसे मोहतरमा की कॉल आई थी तो वो कह रही थी हमारा फर्नीचर खराब हो गया, सही, तो वो फर्नीचर अभी खराब हुआ है ना। जैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो चीज है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, जैसे ही आपको पता चलेगा वहां से 30 डेज शुरू कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वहां से 30 डेज शुरू होंगे। या फिर अगर दूसरी चीज आपने देखनी है तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास अगर वारंटी कार्ड है तो उसकी एक्सपायरी जब होगी उसके 60 डेज के बाद। सही, और अगर ये भी नहीं है, अगर वारंटी कार्ड वगैरह उन्होंने नहीं आपको दिया, तो फिर आप ये देखेंगे कि जिस दिन आपने ये परचेज की थी प्रोडक्ट उसके 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, आप 1 साल के अंदर अंदर आप अपने क्लेम को फाइल करेंगे। अहम बात आपने की और मैं चाहूंगा कि आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, तैयब बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। जी फरमाइए। यार मैंने इधर एक बड़ा नॉन स्टोर है हमारा जिसकी बड़ी ज्यादा ब्रांचेज हैं, यहाँ पे मैं गया, मैंने एक घड़ी खरीदी। अब घड़ी मैंने खरीदी, ओरिजिनल प्राइस पर खरीदी। अब मैं लेकर गया हूँ वहाँ से, उन्होंने साथ प्रॉपर वारंटी गारंटी साथ दी। मैं लेकर गया हूँ, फिर मुझे बाद में पता लगता है कि भाई ये ओरिजिनल ही नहीं है, जबकि उन्होंने पैसे मेरे से सारे ओरिजिनल के चार्ज किए। सही, उसके बाद मैं उनके पास गया हूँ लेकिन वो कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहे, और आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला कि इनके पास बाकी सारी चीजें भी जाली हैं। अब मैं किस दीवार में जाके सर मारूं अपना, किधर से मैं अपने पैसे वापस लूं? आपके पास रसीद मौजूद है? सब कुछ मौजूद है मेरे पास, वो एंटरटेन ही नहीं कर रहे। ओके जी आगा साहब, ये भाई जो है अभी ये एक्चुअल जो ग्रीवियंस जिनको है अभी वो मौजूद है हमारे पास वो कॉल पे, तो इनको चाहिए कि ये अपने लॉयर के थ्रू उनको लीगल नोटिस भेजे कि ये चीज़ मैंने ऐसे ऐसे ली थी, इनके पास 100% जो ओरिजिनल प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया है इसकी वारंटी या गारंटी कार्ड इनके पास ज़रूर होगा। सही, तो इनको चाहिए कि ये अपने लॉयर से इनको जो है वो लीगल नोटिस भिजवाएं। लीगल नोटिस भिजवाने के 15 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाता है, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा। मेहरबानी फरमाकर ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि लोग ज़रा लॉयर के नाम से डर जाते हैं कि एकदम से आपको लॉयर हायर करना पड़े, तो ये लीगल नोटिस का कितना खर्चा बन जाता है? मैं अर्ज करता हूँ इसमें आप ये खर्चा अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब एक चीज़ आपकी जो है वो आपने खरीदी है, फर्ज कर लें 1 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर आप 2 लाख तो फीस नहीं दे रहे ना। अगर साहब मतलब जेन्युइन सी बात है, तो वो आपकी हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट कितने पैसों की है।
तो इसमें जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो इनको चाहिए कि विद इन 30 डेज, अभी इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इनको पता चला है कि ये 2 नंबर है। अब इसमें प्रोसीजर, मैं एक नई बात बताऊंगा आपको, मजे की बात है, आगा साहब ये सुनने वाली भी है। अब इसमें जो है इनकी जो प्रोडक्ट गई है, इसमें अब वो जाहिर है जिस भी कंपनी की है, अब क्या होगा कि इनके पास वो उनकी परचेज भी है, स्टोर भी मौजूद है, उनको लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद अपना क्लेम फाइल करें। क्लेम फाइल करने के बाद उनको टाइम मिलेगा। अब इसमें क्या चीज़ आ जाएगी नई, इसमें आ जाएगी कि इनकी प्रोडक्ट कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में एक एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। सही। जो घड़ियों के वॉचेस के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो आके इसको चेक करेंगे। सही। वो चेक करने के बाद बताएंगे कि ये ओरिजिनल नहीं है। उस एक्सपर्ट को कोर्ट ही बुलाएगा। कोर्ट बुलाएगा। सही। कोर्ट अपनी वो उसमें वो उनकी इनहेरेंट पावर्स होती है, उनकी जुरिस्डिक्शन होती है, वो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट चेक करेंगे और इनकी अकेले बंदे की एविडेंस इस क्लेम के लिए सफिशिएंट है और इनको मायूस नहीं होना चाहिए, इनको कोर्ट में जरूर रब्ता करना चाहिए।